सनंदा ग्रंथ में हम उपस्थित हो चुके हैं और प्रकरण है अपना 29 प्रकरण में सनंदा अबशो कहाँ है मोहम्मद। अव्वल का मोहम्मद जिन्होंने कुरान में साक्षी लेके आए, तो अब वो मोहम्मद ने जो भविष्य बोला था कि मेरे जाने के 1000 साल बाद खुदा आएगा और उस समय में मैं भी रहूँगा। खुदा आएंगे 1000 साल बाद, उस समय मैं भी रहूँगा। तो प्राणनाथ जी ने पूछा, जो कुरान में मोहम्मद ने 1000 साल बाद खुदा आकर के आएंगे और मैं भी रहूँगा बोला, तो वो मोहम्मद कहाँ है? और उनके ज़माने में क्या क्या करना काम बाकी था, वो अभी वो काम हुआ कि नहीं हुआ? कुरान को पढ़ो, भविष्य देखो और मेरी बात को सुनो। प्राणनाथ जी की बात सिंपल है, साक्षी रूप में ले रहे हैं कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर से जो तारतम ज्ञान जो आ रहा है, वो तारतम ज्ञान हद के नहीं है, बेहद के नहीं है, हद बेहद से परे अक्षरातीत का धाम का वर्णन है। ये शॉर्टकट रास्ता है ब्रह्म प्राप्त करने का। प्राणनाथ जी को इतना ही पकड़ाना है। और कलश रास आदि ग्रंथ में धनी ने संकेत किया है कि जो भी भविष्यवाणी है श्री कृष्ण के ऊपर, व्यास का, सुदेव का, और श्री कृष्ण का जो प्रेम है, रास का प्रेम, ऐसे प्रेम को संसार में ये कहाँ का प्रेम है और कहाँ का संबंध है, ये बतलाने वाला स्वरूप 28वां द्वापर में, 28वां कलयुग में आने की बात कही है। तो वो कहाँ है? अभी हिंदुओं, तुम लोग वेद पढ़ते हो और उपनिषद पढ़ते हो, भागवत पढ़ते हो, वो कृष्ण का प्रेम कहाँ का है, कहाँ का संबंध है, वो कहाँ है अभी? तो प्रसंग अनुसार आगे पीछे ग्रंथों में ये बात बताई गई है। इसलिए जब तक तारतम का सांगोपांगो अध्ययन मनन निधि ध्यासन नहीं होता है, तो खाली एक ही प्रकरण या एक ही ग्रंथ और एक ही चौपाई देखने से प्राणनाथ जी का सर्वांग का परिचय नहीं होता है। इसीलिए अभी प्रसंग चल रहा है कि कुरान ईशान ग्रंथ है, ईशानंद है। सनंद मतलब कुरान का सार है। इसी तरह रास जो है वो भागवत का सार का शुरुआत है। प्रकाश जो है वो हिंदू सनातन धर्म में गुरु का कनेक्शन से परमात्मा को पाने का उसका परिचय है। चतुर्थ ग्रंथ में आत्मा और परमात्मा का वियोग की कहानी है, जो हर शास्त्रों में आशुक माशुक का शब्दों से भी किया है और भक्त और भगवान की भाषा में भी है। ये सब दृष्टांत को लेते हुए परमधाम से आई ब्रह्मात्माओं का धनी के साथ पहचान होने के बाद वियोग का तड़पन का अनुभव करा रहे हैं। ऐसे कलश ग्रंथ जो है नाम ही कलश है, तो वेद का कलश, भागवत का कलश, प्रेम का कलश, श्री कृष्ण का स्वरूप का कलश, सब चीज का कलश करके जो वैदिक परंपरा का कलश ग्रंथ रूप में लेकर के तारतम का परिचय दिया गया है। इसलिए अब सनंद, मारफत, क्यामत, इन ग्रंथों में से 100 लाख पैगंबरों का भविष्यवाणी देते हुए मोहम्मद की भविष्यवाणी को लेकर के अब वो मोहम्मद ने खुदा आएंगे और अपनी जो है स्वरूप को बताएंगे। मुझे 90,000 हरफ मैंने सुना जरूर, लेकिन कुरान में खाली 60,000 हरफ को रखने का आदेश है और वो 30,000 स्वयं आकर के बताएंगे। ये भविष्यवाणी को पकड़ कर प्राणनाथ जी इस ग्रंथ में बोल रहे हैं कि वो 30,000 मार्फती ज्ञान देने वाला मोहम्मद कहाँ है?
करके पूछ रहे हैं और इनडायरेक्टली अपने ऊपर ले रहे हैं। वो जो सीक्रेट जो गुह्य है उसको तारतम वाणी द्वारा, तारतम ज्ञान द्वारा, इलम लुदनी द्वारा ये खुलासा कर। इस तरह से पूरा प्रसंग को दिल में रख करके आगे सुनने सुनाने का काम करना पड़ेगा। अब शो कहाँ है मोहम्मद, तुम उठो क्यों ना देखो, जाग उठ करके मतलब जाग करके थोड़ा विवेचन का आंख खोल करके क्यों नहीं देखते हो। शरीयत पकड़ के खाली दूसरों को मारो, उसको मारो, हत्या करो, ये कर, धर्म यही सिखाता है। कया कौल शो आए मिलिया, मोहम्मद ने जो कौल वचन दिया था भविष्यवाणी, परमात्मा ने मोहम्मद को बोला था मैं आऊँगा, तो वो कौल पूरा हो गया है। वो आ गए भविष्य वक्ता परब्रह्म परमात्मा आकर के अपना धाम को, अरस अजीम को, अपना जो उन्होंने बोला था कि अमृत स्वरूप किशोर स्वरूप, वो आ गया है। अब नहीं नींद को लाग, अब निंद्रा करने का समय नहीं, लाग का अर्थ होता है समय, अब सोने का समय नहीं। तुम जो अरवा अरस की पर छले की हैरान, इसलिए अब मेरा संबंध तो परमधाम से ब्रह्मात्माओं के लिए, ब्रह्मात्माओं के वाणी द्वारा परमधाम का स्वरूप को पहचान करना होगा और ईश्वरी को कार्य कारण महाकारण पता लगा करके ब्रह्मात्माओं को सहयोग करना होगा और जीव को ये कार्य कारण महाकारण सृष्टि को जान करके अपने अस्तित्व में आने का है और ब्रह्म सृष्टियों का संगत करके उनकी कृपा से ब्रह्मानंद रस परम धाम को हृदय में धारण करके विस्ता में अखंड होना है। इसीलिए यहाँ पर पहला बोला तुम अरवा रस की पर छले किए हैरान, ये माया तुम्हारे लिए बनाया हुआ है, लेकिन खाली हैरान करके धनी ने नहीं छोड़ा है, तारतम ज्ञान लेकर के अपना स्वरूप का पहचान भी दिया है, लेकिन होश में आने की जरूरत है। अब ब्रह्मात्माओं बाहर देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान। अब यहाँ से उपदेश शुरू होता है। तो जो सुंदर साध वाणी खोल के पढ़ते हैं सुंदर साध कहलाते हैं, तो उनको अब प्राणनाथ जी का पहचान लेकर के अब मेरा होमवर्क क्या है, अब बाहर देखना छोड़ के, अब ये माया का पहचान हो गया ना, या तो भोग के देखो या तो ज्ञान द्वारा जान के देखो या गुरु के उपदेश से समझो संसार को। उसके लिए अब क्या क्या अध्ययन करने का मन लगता है करो, लेकिन अध्ययन करते रहोगे तो फिर आदित्य चतुर्वेदान बोलो बन जाओगे, सर्वशास्त्र आने का पढ़ोगे, लेकिन ब्रह्म तत्व न जानामि, ब्रह्म तत्व न जानती दर्बिम पाकर रसम यथा, ऐसे ही हो जाएगा। फिर खीर परोसने का जो स्पून है वो खीर का स्वाद नहीं लेता है, इसलिए समय को भी देखो। संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद का सार तारतम्य में आ गया है और तारतम्य ने जो ब्रह्म का स्वरूप धाम लीला पकड़ाया है वही सार है और वो शुद्ध साकार है और वो वास्तव में वो अपने लीला से युक्त है, स्वलीला द्वैत है और इसी में डूब जाओगे तो तुम्हारा समय बच जाएगा। नहीं तो ठीक है, बुद्धि है कुछ है तो जाओ देखने को, लेकिन लास्ट में कुल मिला करके बाहर देखना छोड़ के अक्षर द्वारा जो खेल बना हुआ है उस खेल को देखना छोड़ करके तुम अंतर मूल मिलाव को करो पहचान, अंतर अपने परात्म को पहचान करो। ये सीधी सी बात है। प्राणनाथ जी लेकिन बोलते हैं वो सीधे ही मूल मिलाव के बात को जाने के लिए थ्रू इंद्रावती आत्मा जाना पड़ेगा, थ्रू ब्रह्मात्मा जाना पड़ेगा, थ्रू इमाम मेदी जाना पड़ेगा, थ्रू बुद्ध अवतार जाना पड़ेगा, थ्रू कल के अवतार जाना पड़ेगा। इसीलिए ये जो स्वरूप देख रहे हो ना, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, ये अगर तुम ये तो लोहाना क्षेत्रीय है, गुजरात का गुजराती, उनकी माँ सिंधी है और इनके माँ जो गुजराती, पिताजी गुजराती है, ये मेहराज ठाकुर है, हाँ ये देवचंद्र का शिष्य है, ऐसे ऐसे भाषा बोल के वाणी को देखोगे ना तो फिर
मेराज का उपदेश बोलोगे। मैंने परमात्मा के जो है गुरु भक्ति में मेहराज कहे भी बोला हूँ, इंद्रावती कहे भी बोला हूँ, महामत कहे भी बोला हूँ। ये अपने भाव के प्रभाव में है, लेकिन सारा खजाना परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को कहा कि तुम्हारे अंदर आकार के आए बैठे हम। इसलिए आकार तो भले पशु था, पन पशु मंजियो तेज बोला है। इसलिए बाहर देखना छोड़ के जाति पाति छोटा बड़ा, अभी जब ये संसार के भाषा बोल करके आप ब्रह्म को पहचान नहीं कर सकते, वाणी को पहचान नहीं कर सकते, सदगुरु को पहचान नहीं करते, गुरु का ही नहीं पहचान करोगे तो सदगुरु को क्या पहचान करोगे। इसलिए बाहर देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान। अंदर में जो भविष्य वक्ताओं ने 28वें कलयुग में 10वीं 11वीं सदी में क्या घटना घटने की बात कही थी, उसको ध्यान से देखो। परमधाम के ब्रह्मात्मा, बाकी सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। वो तो महाप्रलय तक माया का लात खा खा करके आना ही पड़ेगा, लेकिन ब्रह्मात्माओं को सोचना चाहिए करके बोल रहा है। अब इसी तरह उत्तम जीव की लाइन में भी हो जो तारतम सुन रहे हैं, तारतम को पढ़ रहे हैं, निज नाम जप रहे हैं, तारतम परमधाम के चितवनी कर रहे हैं, और परमधाम का ब्रह्म सृष्टि की बारी भले ही हो, लेकिन धान में पानी डालते समय अन्य झाड़ भी आएंगे, ऐसे ही जीव सृष्टि सौभाग्यशाली जीव में भी हो तो भी अंतर का पहचान तो करना ही पड़ेगा कि महामति प्राणज के अंदर कौन बैठ करके सारा सार बता रहा है, परमधाम का वर्णन जो हो रहा है वो भी देखना होगा। फिर भी हम वो सेकेंड हैंड क्यों बनने का। स्पोर्ट्स में जब हम दौड़ते हैं तो फर्स्ट होने के लिए दौड़ते हैं ना, फेल होने के लिए या लास्ट में से तो होने के नहीं दौड़ते हैं। ऐसे ही राजी महाराज ने जब हमें इतना आलिंगन किया है, इतना स्वीकार कर लिया है, तारतम्बानी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम अब बल के दर्जा लेंगे नहीं। क्यों हम पीछे से गिनती करते जाए फर्स्ट आऊँगा करके, क्यों करने का, आगे से ही फर्स्ट हो जाए। तो ब्रह्म सृष्टि की दावा लेकर के क्यों नहीं बढ़े, नुकसान तो नहीं है। इसलिए अब बाहर देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान। महामति प्राण जी के मुखारबिंद से चौपाई उतरते ही ब्रह्म सृष्टि ने अपने सिर पर लिए, और वो नोट मतलब पेपर में आते ही ब्रह्म सृष्टियों ने अपने सिर पर लिए। और ये 400 साल के इतिहास में इतने ब्रह्म मुनि हुए, गुरु जी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व, ये चौपाई देखते ही अपने सिर पर ले लिए उन्होंने। बाहर देखना छोड़ के तुम करो अंतर के पहचान। तो वो उसी प्रकार की ज्ञान ध्यान चिंतन करने लगे। लेकिन सुनते ही गुरु जी मंगलदास थोड़ी ना हो गए, साधना किए ना हो। इसी तरह हमें भी एक ट्रैक, एक लक्ष्य के पश्चात अपने धीरे धीरे साधना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि दारू पिया जैसा लिया और अपना तमाशा शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। आगे पीछे देखते हुए धीरे धीरे शनर 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 2 दिन बैरागी आ गए, हम शमशाने बैराग, और तीसरे दिन दूसरे दिन लगा ही लिया लाल कपड़ा सफेद का, तीसरा दिन उतारी दिया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए वेद शास्त्रोपनिषद द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ने की बात कही है। समझ समझ करके कर्म भी देखना होगा, अपना कर्तव्य को भी देखना होगा। संसार अज्ञान में फैला रखा है, और फैला हुआ संसार को अपने बुद्धि जो है थोड़ा सा सचेत करके थामते हुए उसको संभालते हुए निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि धर्म का मार्ग लेने पर संसार फिर टोकना शुरू करे। आगे पीछे देखते आगे बढ़े, और धनी कब इच्छा करेंगे तो खींच के निकालेंगे, लेकिन उन्मुख धनी तरफ होना चाहिए। स्वयं श्री इंद्रावती आत्मा का एक ही ओवरनाइट में सारी चौपाई उतरी है क्या। स्वयं सदगुरु महाराज को एक ही साथ तू कौन आए थे क्यों कर करके एक साथ पूछने आएगी, 40 साल बाद पूछने आए। लेकिन लाइन वही पकड़ने का है। अब धनी कब आटी खोलते 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 लेके जाएंगे, वो सनर सनर है। तब तक में क्या है, धीरे धीरे जब धान जब निकलता है पौधे में से बाहर, तो क्या एक ही साथ लाल लाल हो जाता है। जब पेड़ लगा लेते तो एक ही साथ में जादू वाला का जैसा आम फल देने शुरू कर देता है क्या।
प्रकृति का नियम देखो, ऐसे ये गुणांग इंद्रिय प्रकृति का है, तो बुद्धि भी प्रकृति का है, माया की है, तो धीरे 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 ये कबूल करते जाएगा। लेकिन यात्रा प्रारंभ करना जरूरी है, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली। आत्मिक भाव को अभ्यास करना जरूरी है। शुरू में सेवा पूजा दिया हुआ है, उसको रोज उसी में से अंतर्मा है बाहर है। निज नाम दिया है जपने, उसी में से अंतर्मा है बाहर है। हमें सेवा दिया है, हमें धन दिए हैं, मन दिए हैं, गुणांग इंद्रिय दिए हैं, इनको सब मिला करके एक तरफ होना पड़ेगा। ये 5 अंगुली, एक अंगुली से कोई सामान नहीं उठता है। देखिए धन जी का जोश, आत्मदुल्लाहीन, नूर हुकुम, बुद्ध मुलावतन, 5 से ही पकड़ना होता है। जो 5 अंगुली है ना, 5 से ही पकड़ अच्छा होता है। ऐसे ही पंचशक्ति को अच्छी तरह समझ करके हृदय में उसको बैठा करके, लेकिन रास्ता बता दिया है कि सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा हो करते, ये भी तो चौपे सीढ़ीवत बता रहा है। तो तुम अंतर करो पहचान। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी के अंतर आत्मा में बैठ करके, तहदिल में बैठ करके, सुरता में बैठ करके कौन बोल रहा है, इसको पहचान करो। वो अगर श्री जी के अंदर जाना हो तो प्राणनाथ जी सतगुरु को, सतगुरु स्वरूप वहीं पर विराजमान है, लेकिन सतगुरु के अंदर भी तो धामधनी ने तुम्हारे अंदर आकार में तो अंतर करो पहचान। ऐसे करते करते दिव्य महाकारण के अंदर मूल मिलाव में तुम्हारा परात्म बोले, तो अंतर की जो पहचान, तो कहाँ कहाँ का अंतर है। अब थोड़ा सा प्रमाण की ओर चले जाते हैं। हक के लिखिया फुरमान में, मेरा अरश मोमिन कल्लुब बोला है। मेरा धाम, मेरा घर मोमिन का दिल है। अंतर करो पहचान आएगी नहीं आए। वेद शास्त्र, उपनिषद, धर्मशास्त्र में लाइन बैठाते हैं, धर्मशास्त्र में भी ये ज्ञान है, तुम भक्त के अंदर भगवान को दर्शन करो। तो भगवान ने प्रमाण करने के लिए बताया हनुमान जी को कि चीर के छाती बोले पवन पुत्र हनुमान। उन्होंने अपनी छाती को फोड़ करके सीताराम को दिखा दिया करके हल्ला है संसार में। तो इतना सिंपल सी बात तो है ना, तुम्हारा अंतर करो पहचान। अब इसमें भी आप अगर थोड़ा सा ध्यान देके देखेंगे, परमात्मा ने अपनी लीला में भी ये बात दर्शाई है। यशोदा मैया के घर में ही आए हो, लेकिन यशोदा मैया ने पुत्र प्रेम में ही उनको संभालते रहे। मुंह खोल करके उन्हें ब्रह्मांड दिखा दिया, जैसे बन के तो मेरा लाला ही तो हुआ, परमात्मा करके कहाँ हुआ। और वहीं अगल बगल जो है उनके सानिध्य में जो अपने अपनी नज़र से परमात्मा को दर्शन करने लगा। अब उसी में ब्रज गोपियों ने किशोर स्वरूप में होकर के परमात्मा का संकेत भी दिया है, लेकिन पूरा नज़ारा नहीं खोल दिया। लेकिन है ना लक्षण वहाँ पर। अर्जुन को उपदेश देने वाले ये 14 लोक के मालिक है करके उनको ख्याल ही नहीं है। विराट स्वरूप दिखाना पड़ा, उसके बाद फिर दिव्य दृष्टि देना पड़ा, तब बाद के अर्जुन जो है नतमस्तक हुए और थोड़ा नरमाई से, कोमलता से उन्होंने फिर क्या किया, गीता का ज्ञान सुनना शुरू किया। तो यही तो अवतार के रोल में भी तो यही है। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के साथ उपदेश देने में बराबर चल रहे थे। भगवान बोल रहे हैं ज्ञानी होने से नहीं चलेगा, ज्ञान के साथ प्रेम करो। तुम अंदर करो पहचान कि तुम्हारे प्रेम को दर्शन करो, मेरे अंदर प्रेम के दर्शन करो। उसको कवर, अहंकार का कवर फूटता ही नहीं। तो ब्रज गोपी के पास भेज दिए, जा ब्रज गोपियों को ध्यान साधना सिखा के आ जा, योगा प्राणायाम सिखा जा करके भेज दिया। तो ये क्या संकेत है, बाहर देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान, तुम अंदर का पहचान करो।
मुसलमानों, तुम भी कुरान पढ़ते हो, कुरान 12 देखना छोड़ के तुम्हारे में क्या लिखा है? इमाम मेहदी आएगा तो तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे बोले, यानी तुम्हारे ये पद्धति में नहीं आएंगे। अब वो आएगा तो दूसरा ही काया पलट के आएगा। इसका मतलब मुसलमान में नहीं आएगा तो हिंदू में आएगा। अंदर करो पहचान, वही तो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये वजूद कौन सा है? ये वजूद कौन से संस्कार का है? तुम्हारे संकेत पहले ही कर दिया है? अंतर करो पहचान। अपने अपने दर्जा से समझा रहे हैं कि अंतर करो पहचान में कहाँ कहाँ देख करके बोलना है। सदगुरु के ही जमाने में हीरबाई ने जब भोजन बनाई तो बोले कि सदगुरु महाराज आइए भोजन तैयार हो गया। सदगुरु ने बोला मैं चर्चा में हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तुम श्री कृष्ण को खिलाओ बुला करके। तो उन्हें बोले कि आप आइए, श्री कृष्ण के लिए देरी हो जाएगा, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो बोले चर्चा में थोड़ा देरी है, तो ठीक है मैं श्री कृष्ण को खिला लूँगी। कर सारा तैयार करी भोजन, और सदगुरु आ रहे हैं, आप श्री कृष्ण जी आ जाओ और ग्रहण करो, सदगुरु का चर्चा में थोड़ा टाइम लगेगा। आए नहीं, श्री कृष्ण आए नहीं। जैसे सदगुरु महाराज अपने समय अनुसार जो परम धाम के चिंतावनी कराते हुए फिर आए, और जैसे ही भोजन आसन में बैठ गए चौकी पर, तो श्री कृष्ण जी और अन्य सखियां भी आकर के बैठ गए। तो हीरबाई पूछती है, मैंने अभी 5 मिनट पहले आपको इतना आह्वान किया और सदगुरु को चर्चा में टाइम लगेगा, आप आओ, बोले आप आए नहीं। जैसे सदगुरु आके बैठ गए और आप भी आ गए, इसका क्या कारण है? तो बोले श्री कृष्ण मुख से आवाज आई, नहीं चर्चा में कुछ देरी थी। तो ये अपने ही सदगुरु के लीला, प्रत्यक्ष लीला में भी, आड़ी का लीला में ये संकेत हो रहा है कि बाहर देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान। तब हीरबाई को, अरे ये कथा चर्चा करने वाला होते, सदगुरु तो खाली एक बाहर से कवरिंग है, अंदर कौन बैठ करके कर रहा है। तो ऐसे कितने सारे घटनाओं के द्वारा हमारे अंदर की एक पर्दा उड़ाने में राजी महाराज को कितना मेहनत पड़ रहा है, सदगुरु गुरुजनों को कितना मेहनत पड़ रहा है। लेकिन ये जीव का जो है ना, वो बस शरीर में सीमित रहता है, बुद्धि में सीमित, पूरा माया का आकार प्रकार लेकर के ये संसार में चल रहा है ये जीव। इसलिए वो सबको उखाड़ के नया कर से नई ठाट बोले ना चौपाई में, नई ठाट मतलब ये संसार का रूप रंग से अलग अक्षरातीत शुद्ध साकार परब्रह्म परमात्मा का प्रेम स्वरूप का दर्शन इस जीव को करवाना मामूली नहीं। बहुत ध्यान, साधना, चितवनी, हर चीज का सब एक्सिलरी वर्ब है। इधर ध्यान तो भयंकर लगाने को है, इधर खान पान याद कर रहे हो कि फिर। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने शुरुआत में जाते ही वो बारात का जो अन्न था वो ग्रहण नहीं किया, उन्होंने मना किया। मैंने अपने ही ले आया हूँ सीधा सामान, कच्चा सामान मैंने अपने ही ले आया हूँ करके बोला। उनका भोजन बना हुआ जो खाने के लिए बोल रहे हो तो पहले ही मना कर दिया कि नहीं मेरा अपना ही है, मैं अपने खुद बना के खाऊंगा। इसमें क्या रहस्य है? ये तो जस्ट 17 साल के हैं, घर से निकल ही रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं अभी तक से कि अगर आपको तीसरा दर्शन करके परमधाम का नजरा करना हो और आत्मा को जगाना हो तो तुम्हारा शुरू में ही भोजन याद करो। अभी तक यही सिखा रही ना। और भोजन में तो बाप रे अनंत अनंत चटपट राम है। हम सुंदर साथ की गतिविधि को देख, घोड़े को ले करके बांधा हुआ है और ऊपर से बेत लगा रहे हैं और पिटाई कर रहे हैं, चल चल चल। गुणांग इंद्रियों को मोह माया जीवा को स्वाद में बांध के रखा है, आंखा को रूप में बांध के रखा है, कान को
संसार के शब्द झल्लरी मल्लरी में बांध के रखा और बोलते हैं आत्मा को चल चल। बेचारा ये आत्मा किस आधार पर चले, किसको लेके चले? उनका तो गुना अंग इंद्रियों का सपोर्ट लेना पड़ता है ना। परम धाम का ज्ञान सुनना पड़ेगा कान से, और कान में तो ऑलरेडी काने को जी भर के रखा हुआ है, दुनिया भर का निंदा प्रशंसा सुने रखा। अब ये सब पार करके अंदर चेतना में कब पहुंचेगा? इसको कभी निकालने का सोचा हमने? यहीं कहीं कमी हो रही, त्रुटि हो रही, इसलिए सुंदर साथ दुखी हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा। अब ये धनी कितने आवाज लगाए, भागवत सुनते हैं, वहां पर ज्ञान वैराग्य को कान में फूंका और भक्ति नाची हुए, बहुत मजा आता है। झांकी बनाया और नाचे उछले, सब ठीक है, लेकिन क्या ज्ञान है, क्या वैराग्य है, क्या भक्ति है? नहीं, दुनिया सीढ़ी चढ़ रही होगी, लेकिन मैं सुंदर साथ से आग्रह कर रहा हूँ, तारतम बानी पढ़ते हैं, परातम के कंसेप्ट लेते हैं। ये धनी ने भी एक बार तो कहा, 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव सौवीर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डारे अंदर। यहीं कहीं हमारा भी नंबर लगेगा शायद। इसीलिए ये सब होते हुए मछली पानी में डुबकी लगाती लेकिन प्यासी रहती है। राजी महाराज का मेहर की बात करते हैं और हम उसी मेहर की कमी महसूस होता है। इसका मतलब हमने मछली उल्टा होकर के अंदर का फेफड़ा उसको खोलना पड़ता है, तभी वो पानी अंदर जाता है। ऐसे हमारा इन उल्टी से उल्टा है कि प्रेम करे सनम, ये माया में लगा होगा, इंद्रिय उल्टी कर नहीं पा रहा है, उसको उल्टा नहीं कर पा रहा है। इसीलिए परम प्रेम यहीं सामने स्वरूप साहेब के यहीं सामने मूल मिला में होते हुए भी उसका आनंद नहीं उठा पा रहा है। यहीं कहीं कमी होना चाहिए। तो दरवाजा अपने अंदर है, कहाँ कुलफ कहाँ ताला, यही है। इसलिए बाहर देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान। अब ये प्रसंग ग्रंथ अनुसार हिंदू को समझा रहे हैं कि मुसलमान को समझा रहे हैं कि ये उसको क्या मतलब, क्या समझा रहे हैं और किसके लिए समझा रहे हैं? हम सीधा हॉटलाइन करके अपने ऊपर क्यों नहीं लेते? हो, ये भी वही है, ये भी वही शब्द है, वही प्रसंग है कि बाहर देखना छोड़ के। अब इस बार बीतकार आ रहे हैं, जगह जगह बीतक सुनते हैं, सुंदर साथ है, और नीचे बैठ गए थे यो कहाँ को किए जाती हो, स्त्रियों को तो कथा सुनने का अधिकार नहीं था। अब तो परिणामी समाज में भी यत्र तत्र लड़की लड़की, अब तो लेडीज भी बैठने लगे। इसका बाल तो बहुत छोटा है, ये कथाकार का तो चोटी नहीं दिखाई देती है, इसका जनेऊ है कि नहीं, ये ब्राह्मण पुत्र है कि नहीं, आम 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 क्या क्या टैग लगा कर रखा हुआ है। अब यति बाक्लो पर्दा त्यो 15 दिनमा कहिले हटा सक्नु? चाहनु भने 1 सेकेन्ड लाग्छ त्यो हटाउन, 1 सेकेन्डमा जीवले उठाउन सक्छ। लेकिन त्यसै प्राण जी की श्रीमुख से ये माया छे अति बलवंती, ऐसे ही बोला है क्या? एहना आउद अमृत रूप रस। हम तो अब रास किताब है, रास में तो भागवत का सार तो है, हम तो खिलवत परिक्रमा सब आम आम। गुरुजी मंगलदास ने कहा है गंगा जल तो है, लेकिन चमड़ी के थैली में डाला हुआ को गंगा जल नहीं कहा जाता है। ये क्या लक्षण है? रास का मोहजल का प्रकार ही पार नहीं किए हैं और रास का आनंद लिया ही नहीं। रास का महाकारण खिलवत परिक्रमा कहीं चमड़ी के थैली में बैठेगा है? चमड़ी की थैली मतलब क्या? चमड़ी के जो शरीर का ही बुद्धि से जी रहे हैं, तो आत्मा के वजूद में कब पहुंचेंगे और दिव्यता को हम महसूस करेंगे? अपने मन को पूछना होगा। इसलिए हर चौपाई में पूरा अंदर में ज्ञान द्वारा उसको एक एक जला करके स्वच्छ पवित्र बना करके और छाया देखना, उसके पारदर्शी होना जरूरी है। और उसके लिए हो सकता है अवराज जी कैसे गाइड करेंगे, लेकिन जीवन में साल में कम से कम
हर चीज़ को समावेश करते हुए, ठीक है, इतना इतना से मेरा 3-4 महीना अब जाएगा, घर चलेगा 3-4 महीना, तो सबसे व्यवस्था करके अब मैं 15 दिन के लिए गुफा बैठ रहा हूँ, ध्यान में बैठ रहा हूँ, ऐसा कुछ व्यवस्था बना करके अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी सबको उसी हिसाब से, घर गृहस्थी हिसाब से उसी हिसाब से, प्रचारकों को उसी हिसाब से, संत महात्माओं को उसी हिसाब से, प्रशिक्षकों को उसी हिसाब से। अपने अपने दर्जा से बीतक इसी का स्टैंडर्ड है। स्वयं महामती प्राण जी चौपाई उतरती है तो चौपाई को मनन करने के लिए घंटों फिर अपने ही मुखार में निकली हुई दिव्य वाणी को मनन करने के लिए वो फिर ध्यान में बैठते थे, या उसको फिर सुंदर साथ कैसा लगता, ध्यान बोलने के बाद अब सब छोड़ छाड़ के अपनी सेवा पूजा के उसमें भी है, और सारा कर्मों को एकाग्र करके शुरू करना पड़ेगा ना। जैसे सिंपल बात आपको बताता हूँ, दिन भर काम करते हैं, हाँ करते हैं, और सुबह 1 घंटा आपको सेवा पूजा के लिए समय निकालें, दिया है ना, ये ध्यान का ही तो टाइम है, शुरुआत तो यही है। और शाम को सेवा पूजा दिया हुआ है तो शाम को 1 घंटा है, तो आप दिन भर में कार्यक्रम करके मुझे 4 बजे घर में पहुंचना है, और 1 घंटा में सारा काम पूरा करके 6 से 7 मुझे सेवा पूजा में बैठना है करके, ये दिन भर के करिकुलम में है, यही तो ध्यान है। आपको ध्यान बोल के अब घर सर छोड़ करके अब डोली पुटली लेकर के अब चलें कहीं, उस एक ही साथ निकलने से नहीं होगा महाराज। वो जैसे हम यहाँ व्यवस्था के लिए बोल रहे हैं कि सितंबर 5 तारीख से 55 दिवस का क्लास करके तीर्थ जाने के प्रोजेक्ट जो हम कर बना रहे हैं, ये तो हमने ऐसे ही इंटरेस्ट जगा करके व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इतना 2 महीना घर छोड़ना और यहाँ पहुँचना, और गुणांग इंद्रियों घर का स्वाद सब रख करके ये साधना लय के स्वाद में आना पड़ेगा, एक ही साइड में थोड़ी होगा। यहाँ वही सुंदर साथ इंटरेस्ट रख रहे हैं कि जो पहले से ही सेवा पूजा में करते, हाँ तो सेवा पूजा तो करते हैं लेकिन अंदर से गहराई समझ में नहीं आ रहा है, वही सुंदर साथ ध्यान दे रहे हैं। और कोई पूरा दिल में है लेकिन घर में वातावरण बनता नहीं ना महाराज, इसलिए हम समय निकाल, अच्छी बात है, फिर ये पूर्व जूनी में कुछ किया है, योग भ्रष्ट हुआ है, पूर्व संस्कार से दिया हुआ है, लेकिन अंदर में एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, अंदर में एक ज्वाला होना चाहिए, पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, दिल में आग, सिर में बर्फ होना चाहिए। धनी ने बताई बात है, बाहर देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान, ये कोई हमारा दादाजी ने कोई नानी माँ ने दिया नहीं है, ये हजूर हमारे दिए को ज्ञान नहीं है। धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा, आज ही शुरू करना पड़ेगा महाराज, अब भी शुरू करना पड़ेगा। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, ये वाली बात, और बस इसी को शुरुआत करें, बहुत मजा आता है। आप बिल्कुल नाराज मत होना, बिल्कुल हतोत्साहित मत होना, आप शुरू करना। बस क्या करना, थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाइए, या रात को थोड़ा सब सो जाने के बाद थोड़ा एक बार, या तो चलो एक नींद पूरी कर दो, थोड़ा फ्रेश हो जाओगे, उसके बाद अकेला उठ करके फिर अपने मन का तमाशा को देखिए, अपने बुद्धि को तमाशा को देखिए, ये क्या क्या लेके आता है देखना, सब उसका पहला का, कब से ये, जब से नारायण हो तब से ये तैयार है। अब वैसे पात्र में सुरता प्रवेश करा के धनी खेल दिखा रहा है। इसीलिए रास ग्रंथ से देखिए, प्रकाश ग्रंथ से देखिए, कलश ग्रंथ से देखिए, वो कलश का ही तो ये सनंद है, कलश में डांट फटकार करके रास्ते होते हुए परम धाम की बात संकेत किया है। सनंद में 1.25 लाख पैगंबर को तोड़ ताड़ करके मोहम्मद तक ले आकर के मोहम्मद के भविष्यवाणी को देख करके अब आगे वो
भविष्यवाणी पूरा करने व महामति प्राण जी की पहचान करो करके ये चल रहा है। मतलब साधना पक्ष से ज्यादा है सुंदर साथ जी। हम उदाहरण नहीं देते, भोजन बनाने में टाइम लगता है, खाने में टाइम लगता है, मतलब क्या है, गुणांग इंद्रियों को साधने में टाइम लगता है। एक बार राज जी बोलने का टाइम नहीं लगता, राज जी बोलने का पात्र चुताओ, पात्र जो है सोने चमड़े की थैली हो तो गंगा जल डाल के क्या करना है। तो कोई एक साधना पकड़े, या तो मैं दिन में 1000 चौपाई पाठ करूंगा, मेरे शुरुआत 1000 चौपाई पाठ कर रहे हैं तो मैं उसको समझ करके ही आगे बढ़ूं, या तो फिर जॉब को साधिए, जीवा में जप, तारतम महामंत्र का जप, ऐसा ना हो कि खाली कब, या तो ऐसा साधना शुरू करें। बाहर चलते समय बोलना पड़ता है, व्यवहार है करना पड़ता है, लेकिन व्यवहार जब स्टॉप हुआ, बातें जो है जब मन में बात खिलने की, जब बात चलने की जब शुरू हो जाए तो जब खड़ा करो। अगर माला जपना अगर आपको शर्म आती है तो कोई बात नहीं, जेब में ले लो। और जेब में लेते जब जब समय पैंट के जेब में नहीं बनता है तो फिर पैजामे से लाओ। अब पैजाना फिर बनता नहीं तो फिर ऐसा करो, पैंट पहनो और उसके बाद ऊपर से कुर्ता सिलवा। कुर्ता का जेब बाहर बड़ा होता है, और पैंट और कुर्ता के अच्छा ही तो होता है, अच्छा ही तो देखता है। और उस जेब में माला डालो और जेब के अंदर हाथ डालो और अंदर ही अंदर जब करो, वही गौमुखी बन जाता है। आपका गौमुखी लेके दिखाने के तो उसमें जलने का क्या जरूरत पड़ी। ऑफिस जाने वाले के बोल रहा हूँ, गौमुखी जब वेशभूषा भी वैसा ही है तो फिर वातावरण ने, संस्कार ने, समाज ने स्वीकार किया है, हाँ धोती है कुर्ता है, गौमुखी होना जरूरी शोभा देता है, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सुनता है। लेकिन अब हम तो घर ऑफिस जाना है, वहाँ जाना है, तो अब ऐसे तो हरे राम हरे कृष्णा को देखिए, वर्ल्ड के टॉप टॉप जो है बिजनेसमैन जो है वो धोती कुर्ता पहन के गौमुखी लेकर के ऑफिस जा रहे हैं। ब्राजील के सबसे हेड फिलिप्स के जो एजेंट है वो इस्कॉन के, ब्राजील का फिलिप्स का बड़े कंपनी का एजेंट जो है वो हरे कृष्ण वाला है, मूवमेंट वाले हैं, उनके हाथ में हरदम गौमुखी होता, ऑफिस में जाते हैं। मणिपुर का सबसे बड़े साइंटिस्ट थे वो इस्कॉन के थे, अभी वो नहीं रहे। वो जब साइंटिस्ट के जो सम्मेलन में जाते थे पैंट शर्ट में जाते थे और हाथ में गौमुखी लेके जाते थे। जैसे वो ऑफिस का सम्मेलन खत्म हुआ, पैंट शर्ट सब खोल खाल के, टाई खोल करके, धोती कुर्ता पहन करके हरे कृष्ण का धुन लेकर के निकलते थे। उनको शर्म आई, लेकिन हम सुंदर साथ को इतना शर्म। संस्था का अध्यक्ष हो गया तो जमीन में बैठ करके प्रवचन सुनना, बितक सुनना, तो बस आते ही चीर चाहिए, आते ही संबोधन चाहिए। पता नहीं कति काली पोके बोकेर बसिएको छ। कथाकार एकपल्ट चाहिँ आसन बसेर कथा गरे, बितक गरे त अब अर्को आसन जमिनमा बस्नै हुँदैन। अब त्यहाँनिर सुन्नु हुँदैन, आफूभन्दा बडा गुरुहरूले भनेको ओरेको, अब प्रवचन, अब आफै कथाकार भइयो, अब किन सुन्नु पर्यो। त्यो अष्टभिस्तामा आम खलकदेखि माथि जुन भिस्त छ नि, त्यो भिस्तको नाम के अरे, पैगम्बरी भिस्त। कथाकारको त्यति मात्रै जस्तो छ है, पैगम्बरी भिस्तदेखि पैगाम भनेको समाचार दिने हो, अनि समाचार दियो अरे अहङ्कार बोकेर कहाँ माथि चढ्छ। अन्त मैले यतिजनालाई समाचार दिएँ भने अहङ्कार बोकेर माथि चढ्ने कुरै आएन। पैगम्बरी भिस्त त्यही हो। बाहर देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान, ये खार चीज है सुंदर साधु जी। हक के लिखा फुरमान, चौपाई नंबर 3। परमात्मा ने वेद शास्त्र पद में लिखा हुआ है, मेरा अरसम मोमिन कलुप। कितनी बड़ी बात भाई। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ममई वांश जीव लोके जीवभूत सनातन, ये जीव मेरा ही अंश है, ईश्वरत्व अंश है। तो इतना तारतम्य समझने के लिए इसका क्लाइमेक्स जगह है कि संसार में अभी तक लोगों ने जीव और ईश्वर का अद्वैत
बात ही नहीं समझ पाए, इसीलिए उन्होंने अलग कर द्वैत खड़ा करके सारा हत्या हो रहा है, ये हो रहा है, दूसरों को गाली दे रहे हैं सब। जब वो अपना ही, मेरे अंदर की जो है चेतना और सामने वालों का चेतना और ईश्वर का चेतना एक ही है, तो ऐसा तैयारी होने के बाद तारतम्य समझने में कितना टाइम लगता है। इतना तैयारी, इतना दयालु, इतना कृपालु, इतना प्रेमी होने के बाद तो जस्ट एक स्टेप है कि ये दृष्टांत है और सिद्धांत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज का अंगनास्वर ब्रह्मात्मा है, ब्रह्मात्माओं के परात्मा है। ब्रह्मात्माओं का परात्मा उनके लिए खेल बना हुआ है। खेल के अंदर भी जीव ईश्वर की संबंध लेकर जीव को परात्मा के साथ मिलकर के विस्ता में जाना है, इतना ही तो है। तारतम्य समझने कितना टाइम लगता है। तो ये मेरा अरसा मोमिना कलुब करके ये है, श्रीराज जी महाराज ने ब्रह्मात्माओं के लिए स्पेशल कहा कि मोमिन के हृदय मेरा धाम है। तो अब सच्चा मोमिन क्या कहते हैं, सच्चा ब्रह्मशिष्य क्या करेंगे, राज जी महाराज मेरे हृदय में विराजमान है। अब राज जी महाराज मेरे हृदय में विराजमान है करके सच्चा सुंदर हाथ खड़े हो गए, तो अब ये जो मिला सो खाया, जो किया ऐसे मस्ती, जिस मुंह में जो आए वो बोले, बोलना है तो बात ही करो, दिल दिमाग में जो चढ़ता है वो सब करके, ऐसा थोड़ी माया का वातावरण चलता है। इतना अगर होगा तो मुंह बंद हो जाता, रसम अगन अवश्य क्या गावे, ऐसी अवस्था है ये। मेरे और रसम मोमिन कलुब, इतना कुछ सीरियसली लेंगे तो। अब ऐसे महावाणियों को देख करके, महाप्रमाण को देख करके धनी कहते क्यों न जागो देखे अशुक न। ये शास्त्र प्रमाण को देख करके, तारतम्य को देख करके, हे सुंदर साथ जी क्यों न जागो देखा अशुक न। ये भविष्यवाणी का शब्द देख करके दिल में अपना महबूब देखे, तो आपके दिल को झांके देखे तो महबूब विराजमान है, ऐसे बोल रहे हैं। तो हमें अब बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोला। हृदय में राज्य मार्ग का दर्शन करना पड़ा कि नहीं पड़ा। हृदय में जिन्होंने राज्य का दर्शन यानी मूल मिलाव का दर्शन, परात्म दर्शन हो गया, तो ये बर्तन क्या हुआ, ये बर्तन अभी अच्छी तरह से सुंदर साथ की बात आ गई। ये सुंदर परमात्मा को, सुंदर सिंहासन को सुंदर हृदय में रखा, तो इसलिए वो सुंदर साथ कहलाए। अब वो वैसे ही जमात ढूंढेगा। अब इस तरह से अपने अंदर सुंदर साथ का क्वालिटी बनाना पड़ेगा। तो बाहर का थोड़ा बहुत देखते हुए ज्ञान लेना पड़ेगा। तारतम्य वाणी द्वारा बाहर भी देख रहे हैं, अंदर भी दिखा रहे हैं, उसको भी समझना पड़ेगा। क्यों न जागो देखे सुख न दिल में अपना महबूब। ये छल झूठा देख के, ये छल दुनिया देख के तुम लई जो तीन की बुद्ध। हे परम धाम की आत्माओं, मैंने कहा था, राजी महाराज बोलते हैं ना, खेल में जाओगे तो मेरे को भूलोगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, बोला कि नहीं बोला। तो ये सब देखने के बाद ना सुंदर साथ जी, बात तो ठीक ही ले, लेकिन बनता नहीं है, लगता है ना। तुरंत धनी ने ही नाटक में अन्य पात्र बना दिया है। ऐसे ऐसे भक्त है, ऑफिस में भी राजी का नाम या अपने अपनी इष्ट का नाम लेने वाले भक्त है, उनके साथ जाके देखना, साइन करते हैं, दो चार लोग आना बाकी है। व्यवहार में बोल रहा हूँ मैं, इधर में जो धर्म प्रचार में लगे हुए हैं, धर्म का काम करने के लगे हैं, उनको तो पल पल की बात कर रहा हूँ, उनको तो पल पल ही ये है। उसमें भी कोई संस्था संचालन करने वाले नहीं है, सब गुरुजन संचालन हो रहा है, अपने आप सब कुछ हो रहा है, तो मेरा काम क्या है, ऐसा करके कोई जॉब में रहने वाला, उनको तो और बारीकी होता है। अब पुजारी मंदिर में पुजारी भी, अब पुजारी भी राज ने दिया है तो बोला ना ये लाना, सब धनी का ही विग्रह स्वरूप होकर के, वो भी सेवा सब है। अगर वो भी धनी ने और नहीं दिया तो तुमको बैठ के जप करने को बोला है, तो फिर श्वास श्वास निज नाम जप, इसमें भी है। हम तो अगर कर्म को ही सेवा बनाना है, धनी ने ऐसे ही सेवा दे रखी है तो कोई बात नहीं, उसी में भी हम जग सकते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं, ऐसे ऐसे अन्य संप्रदायों में देखना कि बहुत बड़ा पोस्ट है, डॉक्टर है, और सारा ऑपरेशन काम पूरा हो गया, तुरंत दूसरा ऑपरेशन तो होता नहीं, उसे 5-10 मिनट का टाइम रहता है, उस समय में हनुमान चालीसा निकाल करके पाठ करते ऐसे ऐसे डॉक्टर सर्जन।
अपने अपने स्तर में जग है। अब मैं पूछता हूँ प्रणामी डॉक्टर, है? तो ऐसा हुआ तो मेघ सागर निकाल के पाठ करते हैं हम? इसलिए बाहर देख करके अपने मूल्यांकन करना है कि मैं पद में प्रतिष्ठा में मेरा राज्य ने दिया हुआ है, लेकिन इतना पद प्रतिष्ठा में आकर के 14 लोग के भक्ति के जैसे भी दृष्टांत उतना भी नहीं हो पाया, तो फिर हम राज्य का अंगना कैसे? जब हम शुरू करेंगे ना, थोड़ा बहुत ज्ञान कान से जाने के बाद ना प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे ना, तो राजी महाराज हमारा और नजदीक हो जाएंगे और करीब हो जाएंगे, गोद में लेंगे और सारा काम वही संभालेंगे। बात ये, दुकान खोल के बैठे हैं सुंदर साथ, बहुत अच्छी बात है। ग्राहक अक्को अक्को अक्के अक्के एक के पीछे आता है, बहुत अच्छा है। ये तब होगा ग्राहक एकदम आपके पास ग्राहक नहीं छूटेंगे जब आप एक ग्राहक आके चला गया, आधा घंटा में दूसरा ग्राहक आ, वो आधा घंटा मेयर सागर करोगे ना, तो राज्य में दूसरा ग्राहक भेजेंगे। दुकान में एक ग्राहक गया तो दूसरा ग्राहक आने आधा घंटा 10 मिनट लगा ना, आप उस समय मेयर सागर करते रहना। ऐसा नहीं कि गूगल ऑन कर दिया और टेप रिकॉर्डर बजे, मोबाइल बजे, ऐसा नहीं। खुद मेयर सागर पाठ करना, तो दूसरा ग्राहक आएगा, भैया ऐसा ऐसा मान देना, ठीक है। तो आप मेयर सागर करते हुए जब दुकान में बैठोगे तो आपके कोई ग्राहक आया तो मीठी बोली से बोलोगे आप, हाँ जी आइए। तो क्या क्या सोचेंगे, वो फलना ने मुझे ऐसे गाली दी थी साले को करके सोचा, ग्राहक आ गया भाई ये चीज है तो कितना फीस चाहिए, और वो झनका उधर डाल दिया, और दूसरे बार आएगा ही नहीं वो। राज्य की बातें करने से, चिंतन करने से हमारा व्यवहार अपने आप प्रेम से युक्त होता है, तो व्यवहार बढ़ जाएगा, आपको ग्राहक दूसरा आएगा दूसरा आएगा। राजी महाराज का मकसद ये नहीं कि आपको और उलझन करो और पूरा ग्राहक भेज दो और मेरा मेरा सार छोड़े, ऐसा नहीं है। करनी माफक कृपा है। राजी चाहते हैं कि ये सब मेरे सागर ऐसा मेरे अंगना, इसके पास धन आएगा तो सुंदर साथ का सेवा करेगा, इसीलिए राजी व्यापार बढ़ा रहा है। लेकिन हमारा क्या होता है, माया ऐसे घुस जाती है, बस मेयर सागर करते करते तो ऐसा हुआ था बोल के छोड़ दिया, मेयर सागर बंद कर दिया, लगे फिर और दूसरा दुकान बढ़ाने का, राजी को भूल गए। फिर ऐसा टीचर है, 45 मिनट क्लास किए, उसका स्टाफ रूम में क्या करने का, प्रणामी स्टाफ, प्रणामी टीचर, स्टाफ रूम में जाने के बाद आहा, नहीं तो 45 मिनट क्लास करने के बाद राज्य के अंगना उस भाव से सेवा करने वाला स्टाफ रूम में जा करके, मैं थोड़ा सा मेरा आज एक व्रत है करके उधर जा करके मेयर सागर शुरू करेगा, प्रकटवाणी शुरू करेगा, कुछ ध्यान लगा के बैठ जाएगा, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा महाराज। मैं पासपोर्ट निकालने के लिए ऑफिस में पुलिस में 3-4 बार जा चुका हूँ, अभी ऑफिसर बाहर गए, वहाँ गए, बोला साइन करता ही नहीं है वो, 2 नंबर का ढूंढ रहा है, वो मुझे मालूम है, हम देने पक्ष में नहीं। मेरा सब कुछ कागज हो के आए, बस उसमें साइन करना है, अंटर शंटर बात होता रहता है। तो मैंने बोला वो लगेगा 3 घंटा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठूंगा करके उसी पुलिस के कोने में बैठ गया। और उसके बाद मैंने बोला स्टाफ को कि आप 3 घंटा तो रहोगे ना सर आते तक, हाँ तो सर आने के बाद मुझे जगह देना, मैं बैठा हूँ, ठीक है, मुझे हिला देना, मैं थोड़ा, मेरा ध्यान का समय हो गया है। जब मुसलमान लोग मेरा नमाज का समय हो गया करके बोलता है तो सब जगह छोड़ देते हैं लोग कि हम इतना नहीं कर सकते। तो उसी थॉट से मुझे बहुत बार उन्होंने दुख दिया, मतलब आने जाने का चक्कर लगा, तो मैं 3 घंटे के लिए बैठ गया। हालांकि यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा में गाड़ी में पहुँच जाता हूँ। तो बैठ गया, उसके बाद ध्यान चढ़ाया, देखते हैं, बोला हूँ तो आएगा तो ये कौन बैठा हुआ है साधु, एकदम वो करके पूरा सिर डरने ढका हूँ मैं माला वाला लेकर के मैं बैठ गया हूँ। और कितने उसके बाद जो भी आता है धीरे से बात करता है, मैं सुन रहा हूँ, वो एक बैठा हुआ, इसको क्यों यहाँ बैठा है, नहीं वो उनके एक साइन करना था, सर बाहर गए हैं, अच्छा, तो धीरे से, मतलब ये एक ऐसे आके बैठा नहीं है, ये अपने काम से बैठा है, बस सर को वेट कर रहा है। ऐसे करते करते बीच में आया, आके कितने बार गया पता नहीं,
और लास्ट में 3 घंटा करीब में वो आया और उसके बाद वो सर वो वाला स्टाफ ने बोला ठक 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 करके ऑफिसर आ गए। अच्छा ठीक है करके मैं धीरे से वहाँ गया, एक ही साथ में साइन करके दे दिया, फिर बोला है नहीं। और 3 घंटा उसको कौन पाल के रखेगा यहाँ पे। तो 3 घंटा का माहौल ऐसा होगा उनको कि कोई हल्ला नहीं, सब साइलेंस। मैं जैसे उठा तो थे 25-30 लोग ऑफिस में थे, लेकिन कोई नहीं बोल रहे थे, सब काम कर रहे थे, लेकिन महाराज बैठा हुआ ध्यान में। आज 3 अब आज साइन आएगा तो पार को 10 घंटे ध्यान में बैठेगा फिर हमको। यानी परमात्मा काम करते हैं, राज्य काम करते हैं, तो इसको अपने जीवन में अनुभव के लिए भी करना जरूरी है। तो एज अ टीचर भी हैं प्रणामी स्टाफ, तो जा करके अपने स्टाफ में मेसार कर सकते हैं। तो वो दिनचर्या में हम कितने मतलब कितने गहराई से राज्य को छोड़ करके माया में लगे हुए हैं, होश में ही नहीं आते हैं ना, ये वाली बात है। एज अ विद्यार्थी भी अगर जग गया ना, अंदर का अंकुर से अगर विद्यार्थी जीवन में भी जग गया ना, तो विद्यार्थी जीवन में जगने वाली आत्मा जो है उसको बस में बैठने के बाद 1 घंटा लगता है उसको स्कूल में पहुंचने के लिए। अब ये 1 घंटा अच्छी बात है कि आज मेरा उसका अगर ध्यान सादा हुआ हो, अगर चिंतन सादा हुआ हो, उसका अभ्यास हो, सुबह शाम सेवा पूजा ऐसा कुछ थोड़ा सा शुरू किया हो, या पूर्व का संस्कार या ज्ञान उसका सत्संग करने से, तारतम्य का सत्संग करने से थोड़ा सा उसको हृदय में संदेश पहुंच गया, तो वो ध्यान ऐसा साध सकता है कि 1 घंटा में वो बैठे बैठे कल का टीचर ने पढ़ाया हुआ, घर में किया होमवर्क वाला, और वो अब जा करके देने वाला आंसर वो उसको 1 घंटा बॉस में ही वो पूरा करेगा। उसके लिए तो बॉस ने महीना को 1500 रुपये ले रहा है, महीना को 3000 रुपये बॉस ले रहा है, तो 1 घंटा जो है उसके लिए वो क्लासरूम ही हुआ, वो बस में है ही नहीं, वो चिंतन रूम में है। यही अभ्यास तो है। अब विद्यार्थी जीवन पूरा हो गया है तो चलो घर गृहस्थ शुरू हो गया है, तो सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो सब्जी खरीदने जाते समय हम लौकी ऐसा लेंगे ऐसा लेंगे, सब वहाँ देखने के बाद पता चलता है ना कि क्या खरीदना है। हम यहीं से कल्पना करके क्यों जाएं, जो सामने में वो लेगा। तो ये बीच का रास्ता 20 मिनट जो पैदल जाना था उसमें क्या किए, तो उसमें नाम जप करो, राज्य का माला जप करो, करते जाए, जब सब्जी दिखाई दे हाँ ऐसा 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 राज्य को ही अच्छा लगता है, राज्य को ही अच्छा लगता है, इसमें राज्य को रस डालकर राज्य प्रयोग कर सब्जी खरीदो, आपको लीला ही लीला बन गई। आप कहाँ सब्जी वाली हो गई, आप कहाँ किचन पर्सन हो गए, नहीं हुए, आप तो राज्य के अंगना हो गए। सुंदर साथ जी, घर गृहस्थ है हम भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। दानी ने घर गृहस्थ दिए हैं तो जगाने के लिए दिया हुआ है। घर गृहस्थ का पर्दा डाल कर राज्य से दूर मत होइए, सलाह ये दे रहा है। तो क्या है कि आपके ऐसा जब भाव से भोजन बना तो साधु संत तब आएंगे, राजी महाराज भेजेंगे आपके परीक्षा के लिए कि अब मैं इसको, इसके घर में अच्छा भोजन बनता है, बहुत भाव से बनाती है, तो आज मैं यहीं जाके ग्रहण करूंगा करके साधु संतों के भेष में राजी महाराज आते हैं। आपने कामवाली को लगा दिया और खुद करने गए। अब वो क्या बोलते हैं, जिम गए, कहाँ गए कहाँ गए, डॉक्टर के पास कभी भी जाओ, डॉक्टर के पास गए, घर में 5 ठो नौकर रखा हुआ है, तो हॉस्पिटल में जाके कहाँ जाओगे, सब काम खुद करो, बीमार भाग जाएगा। हम अपने आप राज्य से दूर हो जाए, राज्य ने पूरी अक्कल दी है, राज्य ने पूरी व्यवस्था कर दिया है, लेकिन माया का होश में ना आने से ऐसा। एटलीस्ट जो होश में है सुंदर साथ, वो तो थोड़ा सीरियसली लें इस चीज को। हम घर को मंदिर बना सकते हैं, रसोई के चौक को हम परम धाम बना सकते हैं, बैठक रसोई का चौक परम धाम बना सकते हैं। जब वो भाव में भोजन राज्य के लिए बनता है, तो राज्य का प्रसाद पाने के लिए घर में संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, तो संस्कार आता है, ये बढ़ता जाता है। और साधु संत ने घर में भोजन करना मतलब परमात्मा से परमात्मा ने करना है। अब इसमें कमी होगी, इसमें कमी होगी। 23 तारीख को खीर खाने का है, उस दिन कोई साधु संत का गांव में आने प्रोग्राम तो नहीं है ना।
साधु संत गांव में आ रहा था, खीर नहीं पकाना, फिर यहाँ आएंगे। बोला ऐसे भी हमने परिवार देखा है। खीर खाने के डेट में कोई साधु संत घर गांव में नहीं आना चाहिए, फिर उनको बुलाना, फिर देना है। अंधेरा चौपट। भजन तो गाते हैं गांव घर में और देखते हैं, तुझ में श्याम मुझ में श्याम सब में श्याम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। भजन तो बनाने वाले बढ़िया बना के दिया हुआ है, अब बनाने वाले ने कितना पालन किया वो जाने, लेकिन गाने वाले कितने पालन करे हम जाने। ये भी ठीक है भजन के माध्यम से जो हर सुनते हैं, नहीं तो वाणी में तो हर रोज हम श्या पूजा के समय में चलो सखी सुंदर बर जिने निरखिए, श्री श्यामा जिन जोई जोई मन हरखिए। बंदे आगे क्या बोले, श्याम जी ना अंग हो सुंदर साथ, श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ। तुम दो जने एक कमरा में बैठे हो, हाँ करके बोला उसके जन्म में पढ़ते, श्यामा जी ना अंग हो सुंदर। इतना माया को हावी बना के मत रखो इसको। अगर है थोड़ा प्रॉब्लम उसमें तो अपने साधना में डिस्टर्ब है तो कैजुअली अपना काम बना लो, चाहे 2 कमरा वाले घर हो चाहे 22 कमरा वाले घर हो, चुपचाप से अपना साधना निकाल सकते हैं। हम तो साधना लाए बोलते रहते हैं, जो कोई डिस्टर्ब तो दूसरा कमरा है किसी कमरा में बैठ के करो साधना करो। जब पूरा कमरा पैक हो जाता है, जब कैंप बड़ा बड़ा कैंप लगता है तो उस समय में करने जब वहाँ पर अपना कलर दिखा देता है जीव, उसके लिए बोल रहा हूँ। अब आ रहा है सितंबर 5 तारीख से आचार्य जी आ रहे हैं, आचार्य जी मतलब मेरे वेदांत पढ़ाने आचार्य जी, उनके साथ 20 जने आ रहे हैं और धर्म सेवा कोर्स का 30 जने करीब नंबर पहुँचा, तो 20 और 30 तो 50 तो ऐसे ही हो गए, और हम ही जो वर्तमान रहे 30 जने हैं तो 80 जने तो यही हो गए। धर्म प्रचारक लोग करीब 20 जने, 100 जने करीब तो यही हो जाएगा। अब उस समय का कैंप में क्या हालत होगा, एक कमरा में 4 तो बैठना पड़ेगा। 7-10 दिन का वो जो कैंप, जो बम्बई वाला कैंप है वो 5 दिन का है, तो जाने आने आकर के एक दिन 2 दिन पहले आएंगे और 1-2 दिन बाद जाएंगे, एटलीस्ट कम से कम हो गया 9-10 दिन तो लगेगा ही। अब ये 9-10 दिन जो है अपने लेकर मंदिर के हॉल में भी सोना पड़े, कहीं भी सोना पड़े, लेकिन सोएंगे हम, ऐसा नहीं कि, लेकिन सोते वक्त जो है ना अंदर में थोड़ा सा भी आया ना, उतना भी आया ना तो हमारा 50 वर्ष का साधना खत्म हो गया। माया इतना चल वाले, उतना भी नहीं है। सहस्त्र स्वीकार मतलब क्या है, 1 सेकंड भी हावी होना नहीं चाहिए, ऐसा है। इतना सहजता, इतना सरलता जो परम धाम की चेतावनी से होता है। हर पल हर घड़ी श्वास श्वास अगर वो परम धाम का प्रेम का चिंतन किया हो तो उसके स्वभाव में उसको फुर्सत ही नहीं आऊं करने का। सब अंग ईसा का लेकर निकास ब्रह्मांड फोड़ है। और ये उधर तो परम धाम की बात है, इधर भोजन, इधर का व्यवहार खान पीन कैसा है। तो चाहे घर गृहस्थ सुंदर साथ हो, चाहे प्रचारक सुंदर साथ हो, चाहे प्रशिक्षक हम सुंदर साथ हो, चाहे अध्ययनरत हो, चाहे अध्ययनरत तो अंतिम श्वास तक अध्ययनरत होना पड़ेगा, अंतिम तक विद्यार्थी रहना पड़ेगा, वो तो चालू रहता है। लेकिन ये सब संसार का माया तैयार होने के बाद धनी ने डाला हुआ ये बाहर का आडंबर है, खोल है, ये इसमें सूरता प्रवेश हुई है। सूरता को इन सब को पार करके निकलना, इसलिए सूरत एक राखियो मूल मिलावे माए। जात भेष ऊपर के
ये सब छल की जहान, जो न्यारा माहे बाहर से, तुम तासों करो पहचान, तुम तासों करो पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।